नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। आज मेरी शादी का सालगिरह है और मेरी शादी का आज 21 साल पूरा हो गया है और हम लोग आज मंदिर जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को अपने साथ माँ कामाख्या के धाम, माँ भगवती देवी माई का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हम लोग के क्षेत्र का और एक तरह से शक्तिपीठ माना जाता है, तो मैं आप लोग को अपने साथ ले चलूंगी और आप लोग को भी अपने साथ दर्शन कराऊंगी माँ भगवती और माँ कामाख्या का। और इसके बाद आप लोग भी मेरे साथ चलिए और आप लोगों को के आशीर्वाद से और हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरा जीवन 21 साल तक शादी का बहुत ही सुखमय, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ बीता और मुझे अपनों से बहुत प्यार मिला। तो इसी के साथ हम लोग भी आज माँ के दर्शन करेंगे और आप लोग को भी मैं अपने दर्शन कराऊंगी। और ये मेरे घर का मंदिर है जहां हम लोग नित्य पूजा करते हैं और ये मेरे लड्डू गोपाल है, राधे कृष्ण है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और मैं रोज प्रतिदिन, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सभी लोग हम लोग पूजा करते हैं और यही मेरा छोटा सा आशियाना है घर में मंदिर का। तो शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ क्योंकि इन लोग के आशीर्वाद से हमारा फर्श से अर्श तक जाना चाहिए। तो मैं उसी स्तर से, जब मेरी शादी हुई तो क्या थी और आज मैं क्या हूँ, और मेरा जीवन बहुत ही सुखमय है। और मेरे बाल बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बिटिया, और मेरा पूरा हंसी खुशी का परिवार है। और इसी के बाद आज मैं आप लोग को भी अपने साथ मंदिर ले जाऊंगी और हम लोग माँ भगवती से और माँ कामाख्या से आशीर्वाद लेंगे कि ऐसे ही जीवन सुखी हम लोग का बीते। तो अब हम लोग देवी माई के धाम में पहुंच चुके हैं और बहुत ही जगता मंदिर है और बहुत यहाँ आस्था से लोग आते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब हम लोग प्रसाद ले रहे हैं क्योंकि माँ के मंदिर में हम लोग जाकर माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। और माता के दर्शन को हम लोग मंदिर में चल रहे हैं और वहाँ पे पाँव धोने का बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी सुंदर व्यवस्था है माँ के धाम में कि एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। और ये बिल्कुल रेवतीपुर गांव के बीचों बीच है और ये माँ का बहुत ही सिद्ध पीठ है और बहुत जगता मंदिर है। लोग यहाँ बड़े बड़े नेता, विधायक लोग आके मत्था टेकते हैं और यहाँ पे आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि ये माँ का एकदम सिद्ध पीठ स्थान है और माँ बिल्कुल साक्षात यहाँ विराजमान है। यहाँ पर लोगों का बहुत भव्यता से पूजा पाठ, मतलब गांव का एकदम पूज्यमान है और इनकी आस्था इतनी है कि लोग यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के धाम में एकदम पहुँचते हैं। और आज मैं अपने शादी की 21वीं सालगिरह पे माँ के चरणों में आई हूँ अपने सुहाग के साथ दर्शन करने के लिए। और आप लोग देखिए कि माँ कितनी मतलब विराजमान है एकदम। और यहाँ पे जो इनकी मंदिर है बिल्कुल 5 तल्ला है कि गांव में ऊंचा शिखर है। इनके मंदिर से ऊंचा कोई किसी का घर नहीं है। ये माँ का इतना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे शादी विवाह भोज मुंडन सब होता है। और इस गांव की एक परंपरा है कि बेटी हो या बहू, जो भी बेटी का भी बेटा हो उसका भी, बहू का भी बाल पहले माँ के धाम में उतरता है, इसके बाद ही कहीं मुंडन होता है। तो आप लोग, और यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है जिसकी इतनी सुंदर से अच्छे से बनाई गई है। तो ये देखिए पीपल का, यहाँ पे बहुत ही आस्था से लोग पूजा करने आते हैं और चारों तरफ घूमने का पूरा जगह है। और देखिए छत भी बना गया, ऊपर फिर पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। और तो अब हम लोग माँ देवी माँ का दर्शन करके और अब यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे। ये अपने मामा जी और मामी से मिलेंगे। इसके बाद हम लोग माँ कामाख्या के धाम चलेंगे, कामाख्या माई के मंदिर, वहाँ भी दर्शन पूजा अर्चा करेंगे। और आप लोग भी हम लोग के साथ चलिए, वहाँ का भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। सास है और
ससुर जी है और हम लोग जा रहे हैं कमैछा माई दर्शन करने और यहाँ पे हम लोग का आशीर्वाद ले लिए हैं और हम लोग कमैछा माई चल रहे हैं दर्शन करने क्योंकि देवी माई के और कमैछा माई के बीच में ही हमारी सासू माँ का मायके पड़ता है और यहाँ भी हम लोग को आशीर्वाद मिल गया, वहाँ भी मिल गया और वहाँ का आशीर्वाद मिल। चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग मामा मामी जी का भी आशीर्वाद ले लिए हैं और उन लोग से मिल चुके हैं। अब हम लोग कमैछा माई धाम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग अब दर्शन पूजन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग माँ कमैछा के धाम में आ चुके हैं और अब हम लोग गाड़ी को पार्किंग में लगा करके और दर्शन करने के लिए जाएंगे और प्रसाद वगैरह हम सब लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम और हमारे हस्बैंड आए हैं प्रसाद लेने के लिए, तो हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो अब हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया और अब हम लोग मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं और यहाँ पे सब बहुत ही अच्छा एकदम पर्यटक स्थल की तरफ हो चुका है वहाँ पे माँ के धाम में। और ये जो जितना अगल बगल आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे बिल्कुल मैरिज हॉल की तरह यहाँ शादी ब्याह होता है और यहाँ पे लड़कियों को भी आदमी दिखाने के लिए लाते हैं अपनी। और ये है संकट और रामचंद्र जी का और हनुमंत लाल का ये अलग से मंदिर बनाया गया है और यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। पूरा एकदम एक पर्यटक स्थल ही हो चुका है माँ का धाम में और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ के दर्शन कर। तो अब हम लोग माँ के मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग अंदर जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आप लोग भी इस दिव्य शक्ति के दर्शन करिए हमारे साथ। तो अब हम लोग अंदर आ रहे हैं और माँ के दर्शन यहाँ पे अंदर हम लोग करेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे। तो आप लोग भी हम लोग के साथ माता का दर्शन करिए। ये कमैछा माँ का मंदिर है और यह गरहिया गांव में पड़ता है। और यहाँ पे माँ का गर्भगृह है और माँ आसन लिए हुए बैठी हैं। देख लीजिए माता के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमने पुष्प दिया था माला पंडित जी ने माँ को पहना दिया है और अब मैं माँ के चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद ले रही हूँ। अब दर्शन करके गर्भगृह से मैं बाहर निकली हूँ और माँ के गर्भगृह के चारों तरफ बरामदा होता है उसमें परिक्रमा की जाती है। तो मैं और हमारे हस्बैंड और मेरा छोटा सा जो बाबू है उसके साथ मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ। और यहाँ पे माँ के एकदम पीछे जो स्थान होता है वहाँ पे मत्था टेक के आशीर्वाद लिया तो मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ। और अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं माँ का, क्योंकि माँ के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम लोग यही परिक्रमा करें और दिनों तो बहुत भीड़ रहती है पर लेकिन आज भीड़ नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा शाम का हो चुका है। और नवरात्रि में तो यहाँ पे बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग माँ के दर्शन करने को आते हैं। और हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग इतने नज़दीक माँ के धाम से हैं और कम से कम घर से यहाँ जाने में 1 घंटा हम लोग को समय लगता है माँ के मंदिर में। और क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भी उसी प्रांगण में मंदिर है और इसमें माँ कालिका का प्रतिमा है और ये बिल्कुल गर्भ गुफा की तरह बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो भी माँ के दोनों तरफ मंदिर है उसकी बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है और देख के बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो भी बनावट है ऐसा लगता है कि पत्थर रख के उसमें काट के बनाया गया है। और ये बिल्कुल माँ के मंदिर के चारों तरफ बरामदा है जिसमें कि लोग आते हैं और घूमते हैं, धूप हो या कुछ भी तो लोग छाया में बैठते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा दूर में मंदिर की जो कि प्रांगण है वो बहुत दूर में है। और ये है माँ का वो जहाँ पे हवन कुंड है वहाँ पे बनता है। और ये जो दिख रहा है
ये उस साइड का बरामदा है और चारों तरफ माँ का मंदिर जो बीचों बीच है और माँ के चारों तरफ बरामदा है और बहुत खूबसूरती से नक्काशी किया गया। और ये हवन कुंड है जहाँ पे शादी विवाह होता है और वर कन्या बैठते हैं, पूजा पाठ वाले लोग बैठते हैं। बिल्कुल राम दरबार है, माँ के मंदिर के जस्ट नीचे बनाया गया है और इतना खूबसूरत राम लक्ष्मण सीता मैया और हनुमंत लाल है एक साइड और बिल्कुल जस्ट सामने महावीर हनुमान जी की प्रतिमा है और इतना अच्छा राम दरबार की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल नीचे बना हुआ है, बिल्कुल ये नई मंदिर बनाई गई है और उसी माँ कामाख्या धाम में ही ये भी स्थान, क्यों कहा जाता है कि जहाँ माँ का स्थान होता है वहाँ हनुमान जी की मंदिर और भैरव बाबा की मंदिर एकदम होती है। तो ये भी बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल सीढ़ी से उतरने के बाद ही ये भी है मंदिर। और ये जो है ये बिल्कुल वहाँ का, इसमें पुजारी जी लोग रखते हैं और जो भी मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो उसमें रहते हैं। आप लोग घूमना चाहते हैं और जाना चाहते तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही सुंदर और बहुत रमणीय जगह है और इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल शांति का माहौल। देखिए इसकी नक्काशी इतनी खूबसूरती से की गई है कि ऐसा लगता है कि लकड़ियों का बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसका बहुत ही अच्छी कारीगरी से यहाँ का मंदिर की भव्यता देखने में आती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शादी विवाह मुंडन दूर दूर से वर कन्याओं का छेका बरछा सब होता है। यहाँ पे हर एक व्यवस्था है जो आपको एक शादी विवाह के लिए चाहिए। या ये मेरा बच्चा है, ये समोसा खा रहा है और ये मेरे से पैसा लेके और गया और मैं इसको चिल्लाती रह गई आ जाओ, पर ये नहीं माना और ये समोसा खरीद के अपना खाने में लगा हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा और घूम लेते हैं। और ये यहाँ का बहुत प्राचीन पोखरा है। पहले तो लोग उतर के इसमें हाथ धोते होते थे, लेकिन अब इसमें नहीं कोई जाता है। और यहाँ पे पूरा दोनों साइड से पंडाल है और पूरा मंदिर में दिखता है जो सामान वो है। अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग घर के लिए रवाना होंगे और अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और सीधे अब अपने घर आ रहे हैं हम लोग।